आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एट 9। मैं हूं मानक गुप्ता। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कोरोना काल में सरकार के उठाए कदमों का जिक्र किया, लेकिन जैसे ही कृषि सुधारों और किसान आंदोलन पर बात शुरू हुई, कांग्रेस के सांसद हंगामा करने लगे। नारेबाजी और शोरगुल के कारण कई बार पीएम मोदी को अपनी बात आज रोकनी पड़ गई। आप भी सुनिए क्या हुआ आज संसद में। बीच में जरूरी होता है सर। बीच में जरूरी होता है सर। प्लीज अधीर रंजन जी प्लीज एक मिनट बैठिए। मैंने इस विषय पर अधीर रंजन जी प्लीज अब ज्यादा हो रहा है। बंगाल में भी टीएमसी से ज्यादा पब्लिसिटी आपको मिल जाएगी। ऐसी डिवाइडेड पार्टी, ऐसी कंफ्यूज पार्टी न खुद का भला कर सकती है, न देश की समस्याओं के समाधान के लिए कुछ सोच सकती है। टोका टोकी, हंसी ठिठोली और तनातनी के बीच कांग्रेस और टीएमसी सांसद सदन से वॉकआउट कर गए, लेकिन इससे पहले सदन में जबरदस्त शोरगुल हुआ। पीएम मोदी ने जैसे ही किसान आंदोलन का जिक्र छेड़ा, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन हंगामा करने लगे। पीएम को कई बार अपनी बात रोकनी पड़ी। इस कानून के कलर पर तो बहुत बहस कर रहे हैं। ब्लैक है कि व्हाइट है, ब्लैक है कि व्हाइट है। अच्छा होता उसके कंटेंट पर चर्चा करते, अच्छा होता उसके इंटेंट पे चर्चा करते। आंदोलन कर रहे सभी किसान साथियों की भावनाओं का ये सदन भी और ये सरकार भी आदर करती हैं, आदर करती रहेगी। और इसलिए कानून लागू होने के बाद न देश में कोई मंडी बंद हुई है, कानून लागू होने के बाद न कहीं एमएसपी बंद हुआ है। इतना ही नहीं, एमएसपी की खरीदी भी बढ़ी है और ये कानून नए बनने के बाद बढ़ी है। और इसलिए मैंने इस विषय पर ये समय बोलते ही रहेंगे क्या? पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि यह हंगामा इसलिए किया जा रहा है ताकि देश सच्चाई जान ही ना पाए। ये हो हल्ला, ये आवाज, ये रुकावटें डालने का प्रयास एक सोची समझी रणनीति के तहत, और सोची समझी रणनीति ये है कि जो झूठ फैलाया है, जो अफवाहें फैलाई हैं, उसका पर्दाफाश हो जाएगा, सत्य वहां पहुंच जाएगा तो उनका टिकना भारी हो जाएगा। और इसलिए हो हल्ला करते रहो, जैसा बाहर करते रहो वैसा अंदर भी करते रहो, यही खेल चलता रहा है। लेकिन इससे कभी भी आप लोगों का विश्वास नहीं जीत पाओगे, मान के चलो। पीएम मोदी ने दावा किया कि तीनों नए कृषि कानूनों से किसानों के हित पर कोई चोट नहीं हुई है। हमने कुछ छीना नहीं है, बल्कि एक और विकल्प दे दिया है। किसी भी किसान से मैं पूछना चाहता हूं कि पहले जो हक उनके पास थे, जो व्यवस्थाएं उनके पास थी, उसमें से कुछ भी इस नए कानून ने छीन लिया है क्या? सब कुछ वैसा का वैसा वो है पुराना। क्या हुआ है? एक अतिरिक्त विकल्प व्यवस्था मिली है, वो भी क्या कंपलसरी है? किसी कानून का विरोध तो तब मायना रखता है कि जब वो कंपलसरी हो। ये तो ऑप्शनल है। आपको मर्जी पड़े यहां जाना है जाइए, आपको मर्जी पड़े वहां नहीं जाना है वहां जाइए, जहां ज्यादा फायदा हो वहां किसान चला जाए, ये व्यवस्था की गई है। और इसलिए प्लीज अधीर रंजन जी अब ज्यादा हो रहा है, अधीर रंजन जी प्लीज अब ज्यादा हो रहा है, अब ज्यादा हो रहा है। दादा प्लीज, ये नए कानून अध्यक्ष जी किसी भी के लिए बंधन करता नहीं है। ऐसे कानून है, उनके लिए ऑप्शन है, और जहां ऑप्शन है वहां विरोध के लिए कोई कारण ही नहीं बनता। पीएम मोदी ने एक बार फिर आंदोलन जीवियों का जिक्र किया और उन्हें देश के लिए खतरा बताया। आंदोलनकारी जो होते हैं वो ऐसे तरीके नहीं अपनाते हैं, आंदोलन जीवी होते हैं वो ऐसे तरीके अपनाते हैं। और वो कहते हैं ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा।
अरे भाई जो कुछ हुआ ही नहीं, जो होना नहीं है, उसका भय पैदा कर करके और पिछले कई सालों से लगातार सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ जाए, कोई निर्णय नहीं हुआ है और एकदम से तूफान खड़ा कर दिया जाए, आग लगा दी जाए देश में। ये जो तौर तरीके हैं, उन तौर तरीके जो भी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जो भी अहिंसा में विश्वास करते हैं, उन सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ये सरकार की चिंता का नहीं, देश की चिंता का विषय होना चाहिए। पीएम मोदी ने विपक्षी दलों के सवाल पर भी हैरानी जताई कि जो मांगा ही नहीं गया उसे जबरन क्यों दिया जा रहा है। मैं हैरान हूं, पहली बार एक नया तर्क आया इस सदन में कि भाई हमने मांगा नहीं था तो दिया क्यों। हमने मांगा नहीं तो दिया क्यों। पहली बात है कि लेना न लेना आपकी मर्जी है, किसी ने किसी के गले मड़ा नहीं है, ऑप्शनल है, एक व्यवस्था है और देश बहुत बड़ा है। हिंदुस्तान के कुछ कोनों में इसका लाभ होगा, हो सकता है किसी एक आध कोने में न भी हो, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है और इसलिए मांगा और दिए का मतलब नहीं होता है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं, इस देश में माननीय अध्यक्ष जी, दहेज का कानून, दहेज के खिलाफ कानून बने, ये इस देश में कभी किसी ने मांग नहीं की थी, फिर भी देश की प्रगति के लिए कानून बना था। माननीय अध्यक्ष जी, ट्रिपल तलाक, इसके खिलाफ कानून बने, ये किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक है, इसलिए कानून हमने बनाए हैं। हमारे यहाँ बाल विवाह पर रोक, किसी ने मांग नहीं की थी कानून बनाओ, फिर भी कानून बने थे, क्योंकि प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक होता है। लोकसभा में शोरगुल और हंगामे से खिन्न हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस को कंफ्यूज और डिवाइडेड पार्टी तक बता दिया। कांग्रेस पार्टी जिसने करीब 6 दशक तक इस देश में एक चक्री शासन किया, ये पार्टी का ये हाल हो गया है कि पार्टी का राज्यसभा का सबका एक तरफ चलता है और पार्टी का लोकसभा का सबका दूसरी तरफ चलता है। ऐसी डिवाइडेड पार्टी, ऐसी कंफ्यूज पार्टी न खुद का भला कर सकती है, न देश की समस्याओं के समाधान के लिए कुछ सोच सकती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं, वो गजल आपको सुनाता हूं। मुझे लगता है ये जो साथी चले गए, वो जिन चीजों के अंदर जीते हैं, पलते हैं, वो वही सुनाते रहते हैं। कुंदन सिंह के साथ मनीष कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।